Hello, everybody. I hope everyone's summer break is going good. We were discussing chapter number 3, and after a summer break, we have resumed the classes. We were supposed to discuss disease spread through contaminated water and food. इस टॉपिक से हमें शुरू करना था। बेटा, ये वो टॉपिक्स होते हैं जो आपको डेली डेली रिवाइज करने चाहिए। आप बहुत डिटेल में इनको ना स्टडी करें, लेकिन अगर आप इनको डेली रिवाइज करेंगे, it is highly likely that you will not make any mistakes during the exams. First disease is hepatitis A. Hepatitis A is caused by a virus. Hepatitis ए का जो टारगेट ऑर्गन रहता है वो रहता है लिवर। सिम्टम्स में फटीग यानी थकान रहती है, बुखार हो जाता है, इंसान को भूख नहीं लगती है, उल्टी जैसा महसूस होता है, नौजिया, उल्टी पड़ भी जाती है, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, पीलिया जिसको हम बोलते हैं, और अपर राइट एब्डोमेन में दर्द होता है बिकॉज दैट इज द लोकेशन ऑफ लिवर। इस दौरान ड्रिंकिंग वाटर को बॉईल कर लेना चाहिए और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट डिजीज इज कॉलेरा। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया। ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, थोड़ा याद रखना। हेपेटाइटिस ए कॉज्ड बाय द वायरस एंड द कॉलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। टारगेट ऑर्गन इंटेस्टाइन। डायरिया, दस्त लगना, पेट खराब होना, और डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी हो जाना। मेंटेन करनी पड़ती है पर्सनल हाइजीन और सैनिटरी हैबिट्स। वॉशरूम जाने के बाद हाथ धोना, हाथ सैनिटाइज करना, अपने आसपास की जो हमारे वॉशरूम से रिलेटेड जो भी हमारी हैबिट्स हैं उनको साफ रखना, हाइजीनिक रखना। अच्छे तरीके से पका हुआ खाना खाना है और बॉईल कर लेना है ड्रिंकिंग वाटर को। वैक्सीनेशन करवा लेना है। ये सब के सब हमको मेजर्स लेने चाहिए टू keep ourselves protected from cholera. Next disease is the typhoid. Typhoid is caused by the bacteria. इसका भी टारगेट ऑर्गन इंटेस्टाइन होता है। पेट में दर्द होना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होना, हेडेक्स होना, बुखार हो जाना और दस्त लग जाना, पेट खराब हो जाना इज वन ऑफ इट्स सिम्टम्स। इस इस डिजीज़ में भी हमें क्या करना होता है, हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी होती है, हमारी सैनिटरी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, हम अच्छे से पका हुआ खाना खाएं और ड्रिंकिंग वाटर को भी हम साफ रखें, वैक्सीनेशन करवाएं। नेक्स्ट डिजीज इज एस्कैरिएसिस। एस्कैरिएसिस राउंड वर्म्स कॉज करते हैं बेटा। इन राउंड वर्म्स का जो नाम होता है वो अस्कैरिस होता है, ठीक है। अस्कैरिस causes the disease called as ascariasis. Ascaris causes the ascariasis. ये worms होते हैं, राउंड वर्म्स। इनका टारगेट ऑर्गन भी इंटेस्टाइन होता है। स्टूल में यानी बॉडी जब वेस्ट रिलीज करती है, सॉलिड वेस्ट, तो स्टूल में ये वर्म्स रिलीज होते हैं। भूख पूरे तरीके से खत्म हो जाती है, इंसान की बॉडी में ग्रोथ होनी रुक जाती है, पेट खराब हो जाता है, जब भूख नहीं लगती है, ग्रोथ नहीं होती है, वेट लूज होना शुरू हो जाता है और शरीर में खून की कमी भी हो जाती है, दैट इज अनीमिया। इससे बचने के लिए हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी। आप देख रहे हो इन ऑलमोस्ट ऑल द डिजीजेस मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन इज अ प्राइम रिक्वायरमेंट। सैनिटरी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड करना है, और ड्रिंकिंग वाटर जो हम पानी पियेंगे उसको हमें बॉईल करके यूज़ करना है, ठीक है। सो ऑल दीज आर द डिजीजेस दैट कैन बी स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर। अब हम बात करते हैं उन डिजीजेस की जो इंसेक्ट्स ट्रांसमिट करते हैं। मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से कॉज होता है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, कॉज और कॉज और स्प्रेड। बेटे, कॉज जो है वो है, कॉज जो है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कॉज होता है, लेकिन जो स्प्रेड है यानी फैलता है जो एक जगह से दूसरी जगह पे, वो मस्कीटो की वजह से होता है। प्रोटोजोआ डिजीज कॉज करता है। प्रोटोजोआ डिजीज कॉज करता है, स्किन और ब्लड अफेक्टेड रहते हैं, हाई फीवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है और ठंड लगती है। तो अगर नेक्स्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली
अगर किसी को घर में बुखार हो गया है, आई होप नॉट, बट इफ़ समबडी सफरिंग फ्रॉम फीवर और उनको ठंड लगती है, तो आप भी डायग्नोज कर सकते हो, एक प्राइमरी डायग्नोसिस आप दे सकते हो कि इसको ठंड लग रही है, तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि इसको मलेरिया है। मस्कीटो नेट्स का इस्तेमाल करना है, मस्कीटो रेपेलेंट क्रीम्स का इस्तेमाल करना है, पूरी बाजू के कपड़े पहनने हैं, मस्कीटो की ब्रीडिंग्स पे कंट्रोल करना है अपने घर के आसपास। वो हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन मेक श्योर कि हमारे घर के आसपास कहीं पे भी स्टेगनेंट वाटर नहीं हो। कोई ऐसा तालाब वगैरह यदि है तो उसके अंदर एंटी मस्कीटो कोई भी दवाई डाली जाए, या फिर हमारे घर के आसपास कोई खाली गमले पड़े हों उनमें पानी भर गया हो, कूलर को पीरियोडिकली साफ करना चाहिए। पानी जहाँ पे खड़ा रहेगा वहीं पे मस्कीटो के ब्रीडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट डिजीज इज द डेंगू फीवर, जिसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि शरीर में बहुत बहुत दर्द होता है। इट्स कॉज्ड बाय द डेन वायरस। स्किन और ब्लड अफेक्टेड रहते हैं, फीवर होता है, हेडेक्स होता है, और शरीर में मसल्स एंड जॉइंट्स में पेन होता है, और हमेशा उल्टी जैसा मन रहता है, पर्सन नॉजिएटेड फील करता है। इससे बचने के लिए भी हमें मस्कीटो नेट्स का इस्तेमाल करना है, लंबी बाजू के कपड़े पहनने हैं, मस्कीटो ब्रीडिंग पे कंट्रोल करना है, और स्टिल वाटर या स्टेगनेंट वाटर, पानी खड़ा रहता है जहाँ पे, ऐसी जगहों को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी जगहों पर मस्कीटोज जनरली ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस टेबल को पढ़ के हमको कुछ कुछ आइडिया लग गया इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसे स्प्रेड होती हैं और हम उनको कैसे रोक सकते हैं। कुछ सिंपल इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है। ये क्या है? ये एक सवाल का, इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब है। इम्पॉर्टेंट सवाल कौन सा? हम अपने आप को इन्फेक्शियस डिजीजेस से कैसे बचा सकते हैं, राइट? इन्फेक्शियस डिजीजेस से खुद को बचाना कैसे, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट सवाल। और जवाब क्या है? खुद को और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना है। प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरी डे, अपने शरीर की, अपने आसपास की बेसिक साफ सफाई हमें रोज करनी है। वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजन, हम अपने हाथ को पानी से और साबुन से डेली साफ करें, जिससे हमारे बॉडी में पैथोजेंस की एंट्री, ओके हाय बेबी, जिससे हमारे शरीर में पैथोजेंस की एंट्री ना हो पाए। Whenever we have to cough and sneeze, we have to cover our faces, ठीक है? और crowded places में मास्क पहनना है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कोई भी पर्सनल आइटम सच एज टॉवल्स, हैंडकरचीफ्स को शेयर करने से बचना चाहिए, इवन विद इन द फैमिली, ओके? कई बार हमें लगता है ओ वी आर द members of the same family so it is okay to share such items, but I'd suggest otherwise। हमारे घर को, खाने को, पानी को हमें साफ रखने की कोशिश करनी है। जब भी हमको लगता है कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, वी आर अनवेल, वी आर फीलिंग सिक, तो घर पे रहना और आराम करना इज़ ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन। इट गिव्स द टाइम टू द बॉडी नीड्स टू रिकवर, और अगर डिजीज़ के स्प्रेड होने के चांसेस हैं तो वो भी मिनिमाइज हो जाते हैं। कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस वर्म्स कॉज करते हैं जो हमारे बॉडीज़ के अंदर रहते हैं, स्पेशली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये उन न्यूट्रिएंट्स पे फीड करते हैं जो हम खाते हैं हमारे लिए, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज पैरासाइट, ठीक है? और हर वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहता है या बॉडी के अंदर रहता है उसको पैरासाइट बोलते हैं। वर्म्स यूजुअली कंटेमिनेटेड खाने से और वाटर से, सॉइल से, या इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होते हैं। तो ये तो बात हो गई कम्युनिकेबल डिजीजेस की। कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसे स्प्रेड होती हैं। हाउ अबाउट द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उनका क्या कारण है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज, पहले तो नाम याद रखने हैं, कैंसर, डायबिटीज़ एंड एज़मा, अस्थमा नहीं बोलते इसको, एज़मा बोलते हैं, are linked to the lifestyle, diet or the environment. Most common cause of death in India are the cancer, diabetes and asthma, और कुछ और बीमारियां हैं सच एज स्कर्वी, अनीमिया एंड गॉइटर। ये तीनों के तीनों डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हैं बेटा। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर का मतलब है जो हमारी बॉडी में किसी न किसी सब्सटेंस की कमी की वजह से होती हैं। जैसे हमारे बॉडी में विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्वी हो जाता है, आयरन की कमी होती है तो अनीमिया हो जाता है, और आयोडीन की कमी होती है तो गॉइटर हो जाता है।
ये सब के सब क्या कहलाते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस कहलाते हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस शरीर में खाने पीने की चीज़ों में किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती हैं बेटा। तो एक इंसान बढ़िया खा रहा है, दूसरा इंसान नहीं खा रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि वो बीमारी फैल के उसको लग जाएगी। तो दीज आर नॉन कम्युनिकेबल। कुछ डिजीजेस सच एज कैंसर, डायबिटीज़, एज़मा, ये लंबे समय तक भी चल सकते हैं। 3 महीने से ज़्यादा, समटाइम्स पूरी ज़िंदगी ये डिजीज़ेज़ एक पर्सन को सफ़र कराती हैं। तो अगर ऐसी लॉन्ग टर्म डिजीज़ कोई है तो हम उसको क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ एक कॉमन डिजीज़ है जो ज़्यादा प्रिवेलेंट या कॉमन हो जाती है अडल्ट्स में भी और बच्चों में भी। इनफैक्ट इंडिया में तो डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा नंबर पाया जाता है वर्ल्ड में। और ये किस वजह से होती है? ये एक कॉम्बिनेशन, कॉज ऑफ डायबिटीज़, अ वेरी इंपॉर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन। क्या कारण है इसका? ये कॉम्बिनेशन की वजह से होती है। किसी को हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, किसी की ईटिंग हैबिट्स हेल्दी नहीं हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, किसी का वज़न बहुत ज़्यादा है। ये सारे रीजंस कुल मिला करके एक पर्सन के बॉडी में डायबिटीज़ का कॉज बनते हैं। ओके, तो बाकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कॉजेज़ और उनके प्रिवेंशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो एक्टिविटी कर लेते हैं। 3 मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस अपने नेबरहुड में आप ढूंढने निकलोगे, आसपास के लोगों से, बड़े बुजुर्गों से बात करोगे, यू विल फाइंड आउट किसी न किसी को डायबिटीज़ ज़रूर है, या किसी को कैंसर हो सकता है, या किसी को एज़मा हो सकता है। और मुझे डस्ट एलर्जी है, मुझे एज़मा है, ये कहने वाले लोग तो आजकल बहुत कॉमनली पाए जाते हैं बच्चा। डॉक्टर से, नर्स से, हेल्थ वर्कर से या किसी फैमिली मेम्बर से आप बात करो, सो यू विल अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी डिजीज़ से खुद को बचाने के लिए। हमको रेडिएशन से खुद को बचाना है, हमको खाना हेल्दी खाना है, हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हमें ओवरवेट नहीं होना है। ठीक है, तो ये सब लाइफस्टाइल बेस्ड चेंजेस हैं जो हम अपनी लाइफ में करेंगे तो हम ऐसी डिजीज़ से बच जाएंगे। इसके अलावा कोई भी हेल्थ वेबसाइट्स हैं, कोई बुक्स हैं, या टीचर्स और डॉक्टर्स के साथ बात करके भी हमें ये पता चलेगा कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से खुद को कैसे बचा सकते हैं। ओके, नाउ टेबल 3.2 गिवन है आपको, जिसमें लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ के बारे में बताया गया है। यहाँ पर कुछ कॉलम्स फिल किए गए हैं और कुछ कॉलम्स जो हैं वो खाली हैं। जो कॉलम्स खाली हैं उन कॉलम्स को आपको अब तक की अपनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर फिल करना है। इन कॉलम्स को जब हम फिल करेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ वेरी वेरी कॉमन अंडरस्टैंडिंग अमंग द इंडियन पीपल। अगर वज़न बढ़ गया है, ओवरवेट अगर कोई पर्सन हो गया है, तो देखो 3 कॉलम है। एक है डिजीज़ का नाम, दूसरा कॉलम कहता है कि जिसको ये बीमारी होगी उसमें कौन कौन से सिम्टम्स पाए जाएंगे। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम। तीसरा कॉलम कहता है जिसको ये प्रॉब्लम, मान लो ओबेसिटी ही पढ़ लेते हैं हम, फर्स्ट डिजीज इज ओबेसिटी। ठीक है, फर्स्ट डिजीज इज ओबेसिटी। जिसको ओबेसिटी हो गई है उसके सिम्टम्स हम बात करेंगे, लेकिन सजेस्टेड लाइफस्टाइल क्या है? ऐसे व्यक्ति को एक बैलेंस्ड डाइट लेने की ज़रूरत है और रेगुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन सिम्टम्स क्या होंगे? जिसका आप खुद से सोचो ना, जिसका वज़न बढ़ा हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति के बॉडी में आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? सबसे पहली बात तो बेटा ओबेसिटी मतलब मोटापा। जो व्यक्ति मोटा है, मोटा दिखेगा ना आपको, होगा ना ऐसा? तो क्या क्या होगा उसकी बॉडी में? उसकी बॉडी में होगा एक्सेस फैट, उसकी बॉडी में उसको लगातार थका रहता है ऐसा व्यक्ति। और दूसरी चीज़, एक्सेस फैट और फटीग के अलावा उसको सांस भी बहुत जल्दी चढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये जो है वो एक ऐसे पर्सन के सिम्टम्स हैं जिसको ओबेसिटी है, फटीग है। ठीक है, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड डिसऑर्डर पे, डायबिटीज़। नाम गिवन है आपको, नाम के साथ साथ आपको उसके साइंस एंड सिम्टम्स गिवन है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जिस पर्सन को डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है वो इंसान बार बार बाथरूम जाता है। ठीक है, क्या करता है? बार बार बाथरूम जाता है। उसको प्यास बहुत बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसे व्यक्ति को प्यास
बहुत बहुत ज़्यादा लगती है। क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति, अच्छा, वेट लॉस बहुत होता है, वेट लॉस होगा, हमेशा थका रहेगा, वेट लॉस होगा, हमेशा थका रहेगा। और अगर ऐसे व्यक्ति को चोट लग जाए ना बेटा, तो उसको बहुत लेट हीलिंग होती है, स्लो हीलिंग होती है, थका रहता है, वजन कम हो जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती, पानी बहुत सारा पीता है और फिर बहुत बार सुसु करने जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि बॉडी इतना पानी पी रही है तो उसको होल्ड नहीं कर पा रही है। ठीक है। ऐसे लोगों के लिए सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होते हैं? ये तो सबको ही पता है ना, कि जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसको बोलते हैं मीठा कम खाओ। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी शुगर की इनटेक को कम कर देना चाहिए। इसके अलावा उसको अवॉइड करने चाहिए प्रोसेस्ड कार्ब्स को, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, जो ये डिब्बा बंद चिप्स चटर पटर लोग खाते रहते हैं ना, ये आता है प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स में, जिसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है, जिसको तल के मसाले डाल के, ठीक है, पता नहीं कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स निल है, इनफैक्ट सेहत को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, और ऐसे व्यक्ति को अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करने की ज़रूरत है। ऐसे लोग क्या नहीं कर सकते? ओबीज होना अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा, मोटापा नहीं हो सकता ऐसे लोगों में, ठीक है ना, मोटापा बहुत खतरनाक चीज़ है ऐसे लोगों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज आ जाती है हाई ब्लड प्रेशर। एक पर्सन का ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो हम उसको हाइपर टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर टेंशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ हेल्दी पर्सन्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इट इज 120/80। ठीक है। और क्या क्या उसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं? ऐसे व्यक्ति को सर में दर्द रहता है, ऐसे व्यक्ति को डिजीनेस रहती है, डिजीनेस माने चक्कर जैसा लगता रहता है हमेशा। और हम कहते हैं कि भाई गुस्सा बहुत जल्दी आता है, या गुस्सा आता है तो बीपी बढ़ जाता है। जनरली गुस्से के साथ बीपी को एसोसिएट किया जाता है, और जब गुस्से में इंसान बोलना शुरू करता है उसका बीपी बढ़ जाता है तो उसे सांस चढ़ने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ठीक है। तो यहाँ पर हो गए हेडेक्स और डिजीनेस, उसको लगेगा, पर्सन को लगेगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऐसे व्यक्ति को लगेगा कि मुझको सांस चढ़ रहा है। ठीक है ना। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के अलावा क्या होगा? ऐसे पर्सन को, सही बात कर रहे हैं कोई व्यक्ति जिसको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, लेकिन बात करते करते उनको ऐसा लगेगा कि अरे मुझे तो ना ब्लड दिखना शुरू हो गया है, उनका विजन ब्लर्ड हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं दैट वी कैन फाइंड इन अ पर्सन हु हैज़ हाई ब्लड प्रेशर। इसके अलावा सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होते हैं? जैसे हमने शुगर के पेशेंट को या डायबिटीज़ के पेशेंट को बोला था अपने शुगर इनटेक को कंट्रोल करो, इन्हें हम बोलते हैं अपना सॉल्ट का इनटेक कंट्रोल करो। ठीक है। इसके अलावा ऐसे लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, तो ये अपना स्ट्रेस को मैनेज करें। इसके अलावा ये क्या अवॉइड करें? प्रोसेस्ड फूड्स शुड बी अवॉइडेड, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना है। इसके अलावा इनको क्या करना है? इनको योगा या मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज में खुद को इंडल्ज रखना है। ओके। सो बाय डूइंग ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज इट इज लाइकली कि एक पर्सन का जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा एक और फोर्थ डिजीज आप अपनी तरफ से कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि, चलो हम ना हार्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। कोई भी कार्डियोवास्कुलर या हार्ट डिजीज, हम कहते हैं हार्ट, इसको कार्डियोवास्कुलर, कार्डियो मीनिंग हार्ट और वास्कुलर मीनिंग ब्लड वेसल,
कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जिस व्यक्ति को होती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति को चेस्ट पेन होता है, ठीक है, शार्प चेस्ट पेन होगा। मूवीज में दिखाते हैं ना, लेफ्ट साइड पे सीने पे हाथ रख के लोग जोर जोर से सांस लेने लग जाते हैं, चक्कर आके गिरने वाले हो जाते हैं। तो वो शार्प चेस्ट पेन के साथ साथ उसको सांस आना बंद हो जाएगा, या फिर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लगेगा। इसके अलावा बेटे जहाँ पर भी ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, हर जगह पे मैंने उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ लिखा है, सो दैट यू डोंट हैव टू गो फॉर अ वर्सेटाइल वोकैबुलरी। आप थोड़े से वर्ड्स को याद करके आप सारे के सारे डिजीजेस के सिम्टम्स को दे पाओ, ठीक है। अच्छा, जिसको हार्ट प्रॉब्लम होती है वो हल्का सा भी स्ट्रेस या हल्का सा भी एक्सर्शन अगर लेता है, उसको उसी के वजह से जानलेवा सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो हमने लिखा माइल्ड एक्सर्शन में भी फेटल, हल्की सी थकान या हल्का सा कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो इससे उसकी जान पे बन आ सकती है। क्या करना है? वही जो ऊपर किया, ऊपर वाले जो सिम्टम्स हैं सेम है। क्या करना है? अवॉइड करना है प्रोसेस्ड फूड को, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करने के साथ क्या करना है? रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ क्या करना है? उनको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को मैनेज करके रखना है। दैट इज हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ ऑल द लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जितनी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम इस तरीके से बच सकते हैं। तो इस टेबल में आपको जितनी भी डिजीजेस गिवन हैं सब पे कोई ना कोई क्वेश्चन 1 मार्कर 2 मार्कर पूछा जा सकता है, right? Then the next topic is how to prevent and control diseases. I think I am going to call it a day here. It's a lecture of 22 minutes already. तो हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कल. Till then, all of you have a very nice day.